बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी आम खबरें हैं, अगर वक्त बच गया तो मैं ख़बरें आपको दे दूँगा, और अगर वक्त नहीं बचा इस वीलॉग में से तो फिर वो ख़बरें आपको दूसरे सोर्सेज से ज़रूर मिल जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी खबर है और बहुत समझने वाली खबर है। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस और सबसे बड़ा मसला है वो है एनर्जी का, यानी बिजली, उसकी पैदावार, उसकी तरसील। बिजली में दो तीन चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एक, कोई मुल्क कितनी बिजली पैदा कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, उसको कितनी बिजली की ज़रूरत है। नंबर तीन, वो कितनी बिजली लोगों तक पहुंचा सकता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजली की प्रोडक्शन के हवाले से और उसको पहुंचाने के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है बिजली पैदा करने की, यानी हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, तो उसका मतलब नॉर्मली ये लिया जाता है कि शायद पाकिस्तान में लोड शेडिंग इसलिए होती है कि हमें जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली शायद हम पैदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान को जो पीक टाइम पे बिजली की ज़रूरत होती है, जब बहुत ज़्यादा भी बिजली चाहिए हो, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो, उस वक्त भी जो पाकिस्तान की टोटल ज़रूरत है बिजली की वो 31,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। जो डाटा हमारे पास मौजूद है वो यही बताता है कि लगभग 31,000 मेगावाट मैक्सिमम बिजली है जो पाकिस्तान को चाहिए हो सकती है। पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है कि कितनी बिजली पाकिस्तान पैदा कर सकता है, अब लोड शेडिंग को देखते हुए तो आपको लगता होगा पाकिस्तान 15-16 हज़ार या 20,000 मेगावाट पैदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो बिजली पैदा कर सकता है उसकी कैपेसिटी 41,000 मेगावाट से ज़्यादा है। यानी इस वक्त भी पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत 25% ज़्यादा है। यानी अगर हमें 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो हम 125 से 30 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों होती है, यह है सबसे बड़ा और अहम सवाल। पाकिस्तान में लोड शेडिंग इसलिए होती है, उसकी एक सिंपल और बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बिजली को पहुंचाने का जरिया नहीं है, तरसील का निज़ाम, जिनको आप कहते हैं ग्रिड स्टेशंस हैं, उनके साथ ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं। ये बिजली को पहुंचाने का पूरा एक निज़ाम होता है। इंडस्ट्रियल एरिया को पहुंचाने का अलग, जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं या घरेलू बिजली जो उसका अलग, कमर्शियल का अलग, वो सारा एक अलग अलग तरीक़ाकार होता है। इनके मीटर भी अलग अलग होते हैं। तो बिजली पहुंचाने का जो तरीका है वो अलग है, उसके लिए सिस्टम एक अलग है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम कितनी बिजली पहुंचा सकते हैं, यानी जिस वक्त हमारी बिजली की ज़रूरत 30,000 मेगावाट से बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए कि हम उस वक्त भी 20 से 22,000 मेगावाट बिजली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा बिजली लोगों तक पहुंचाने की हमारी सिस्टम के अंदर सलाहियत नहीं है। अब बात यह है कि जब सिस्टम हमारा खड़ा है 20 से 22,000 मेगावाट पे, तो फिर हम क्यों पैदा कर रहे हैं 40,000 मेगावाट से ज़्यादा? यानी हमने इतनी सलाहियत क्यों हासिल की जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपने एक ट्रक है आपके पास और उसके अंदर आप 100 बोरियां रख के ले जा सकते हैं, लेकिन आपने 200 बोरियों की कीमत अदा कर दी है और आपके पास 200 बोरियां मौजूद हैं, तो आप 100 बोरियां लेकर जा सकते हैं उसमें। तो बाकी जो 100 बोरियां हैं वो फिर आपने क्यों ली जब आप उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते अपने घर तक, या उसको आप ले जा ही नहीं सकते। मैंने ये सिंपल किया है, और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो है लगभग 41,000 मेगावाट से ज़्यादा पाकिस्तान पैदा कर सकता है। और पीक टाइम पे पाकिस्तान की जो बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है वो है 31,000 मेगावाट, और पाकिस्तान की जो बिजली फराहम करने की सलाहियत है, पहुँचाने की सलाहियत है, वो है सिर्फ और सिर्फ 22,000 मेगावाट। तो एक तो है ये बड़ा मसला पाकिस्तान का। दूसरा मसला ये है कि हमने जब इतने सारे कारखाने फिर हमें लगाने की ज़रूरत क्या थी जब हमें बिजली की ज़रूरत कम है, हमने ज़्यादा बिजली क्यों हासिल कर ली। ये 1990 से पाकिस्तान में गलत पॉलिसी चल रही है, और उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में IPPs को लाया गया। IPP कहते हैं जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को। ये वो कारखाने होते हैं जो लाकर लगा दिए जाते हैं और इनके ज़रिए से बिजली पैदा की जाती है और नेशनल ग्रिड को दी जाती है। यानी ये प्राइवेट कंपनीज हैं पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी तादाद में कंपनीज काम कर रही हैं। मेरे पास इनका डाटा मौजूद है, मुख्तलिफ लिस्टें हैं।
ये जो लिस्ट मेरे पास खुली हुई इसमें कोई 90 के करीब नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ। अब चाहे वो रोजाना 300 ईंटें उठाए जितनी आपको जरूरत पड़े वहां पे, चाहे वो रोजाना 250 ईंट उठाए, चाहे वो रोजाना 200 ईंट उठाए, आपको पैसे 1000 रुपए ही देने हैं, जो उसकी कैपेसिटी है 500 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। वो आपसे उतने ही पैसे लेगा। अब आप उतनी, ये इस तरह होता नहीं है, ये बड़ी ज्यादती की गई पाकिस्तान के साथ। और ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसके बाद ये IPPs को जिस तरह पेमेंट्स की गई, जिस तरह वो बहुत सारे कारखाने लगाए गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैसा बनाने का शौक था, उन्हें जब ये मॉडल समझ आया तो उन्होंने भी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन मौजूद हैं, उन्होंने यहां पे IPPs लाके लगा दिए। उन्होंने कहा जी हम भी बिजली का कारोबार करेंगे, हमें भी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर से हिस्सा चाहिए। तो यहां पे धड़ाधड़ IPPs लगना शुरू हो गई। अब हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत बहुत ज्यादा और इस्तेमाल करने की, उसको लोगों तक पहुंचाने की सलाहियत बहुत कम है। हमने अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। 2013 में जब हमारी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो मुझे याद है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे और उन्होंने आते ही IPPs को 500 अरब रुपए जारी कर दिए थे। हुआ यह कि IPPs की हम पेमेंट साथ साथ करते रहे, लेकिन उनका कर्जा हम पे चढ़ता रहा, कर्जा चढ़ता रहा। वो इतना कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान पे कि इस वक्त पाकिस्तान ने 5.42 ट्रिलियन ये देने IPPs के, 5.42 ट्रिलियन। ये इतना पैसा है कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। ये पैसा पाकिस्तान ने इस वक्त IPPs को देना है। और इसके अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट है ना, सिर्फ यानी जो बिजली हमने खरीदी नहीं है, जो बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की है, तो हमें अपना मॉडल खुद बनाना पड़ेगा। हमारी ज़रूरियात अलग हैं, हमारी एनर्जी पैदा करने की सहूलियात अलग हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरियात अलग हैं। अब मामला यह है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर मुबैना तौर पे एक और डाका पाकिस्तान में पड़ने जा रहा है। उस डाके के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस पे एक बाकायदा जुनैद अकबर साहब ने इसके ऊपर काम किया था और उसके बाद फिर मैंने इस इशू को देखा, इसके अंदर से चीज़ें डिग आउट की तो पता चला कि ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब गेम होने जा रही है। एक गाजी बरोथा डैम है पाकिस्तान में, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पे बना हुआ है और लगभग 10 किलोमीटर तक का इसका एरिया है और यहाँ से रन ऑफ द रिवर जो है वो बिजली बनती है और 1450 मेगावाट की इसकी टोटल सलाहियत है। ये एवरेज बिजली जो बनाता है पूरे साल में, अगर सारे दिनों को आप देखें तो ये 800 मेगावाट के आसपास बिजली इसकी एवरेज निकलती है, पूरा साल में ये बनाता है। गाजी बरोथा डैम, इसके शेयर फरोख्त करने का पाकिस्तान ने फैसला किया। यानी एक डैम है वो बना हुआ है, वो सस्ती बिजली बना रहा है। इस वक्त उसकी बिजली की कीमत जो है वो पड़ती है आपको 1.25 रुपए फी यूनिट, यानी 1.25 रुपए का आपको यूनिट पड़ता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसको बेचना है गैर मुल्कियों को, तो इसके अंदर तब्दीली की जा रही है। मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं, बड़ी मामूली सी। यानी खैबर पख्तूनख्वा से एक रिसर्च आई कि हमारे दरियाओं के ऊपर बहुत सारे बिजली बनाने के मंसूबे लगाए जा सकते हैं और उसके लिए वर्ल्ड बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार है, फिजिबिलिटीज मौजूद हैं। सिर्फ वफाकी हुकूमत गारंटी दे, वहां पे डैम्स बन जाएंगे और बिजली की जो कीमत है वो 3 रुपए यूनिट से ऊपर नहीं आएगी। फिर जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली कंपनियां हैं वो भी आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और वो भी बिजली फराहम करने के पैसे 1 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आपको अगर फैक्ट्री तक 5 रुपए यूनिट की बिजली मिल जाए और नए डैम्स आपके बन जाएं तो वो बेहतर नहीं है? वो बहुत बेहतर है। लेकिन वो काम पता है पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? मैं अब आपको असल फसाद की जड़, जिसके लिए इतना लंबा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, वो बताने लगा कि ये जो IPPs है ना, ये ज्यादातर सियासतदानों के और ताकतवर लोगों के चहीते हैं। ये लोग कभी भी पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे नहीं आने देंगे जिनसे इनकी दिहाड़ियां बंद हो जाए। ये कभी भी पाकिस्तान में ऐसे बिजली के मंसूबे नहीं लगने देंगे जिन मंसूबों की वजह से इनकी जो एक अंधी कमाई हो रही है ना, यानी शुगर माफिया से ज्यादा पैसे ये लोग कमा रहे हैं, तो इनकी जो एक अंधी कमाई हो रही है ना, उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी। लिहाजा आपकी असेंबलियों में जो लोग पहुंचते हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेटस को की ताकतें हैं, वो सारे मिलकर इन IPPs के गुलाम बन चुके हैं और ये गेम जो है ये खरबों रुपए का है, अरबों का नहीं है, खरबों रुपए का है। तो खरबों रुपए के इस गेम में पाकिस्तान को महंगी बिजली देने का मंसूबा है। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।